दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि इंडियन आर्मी डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 15 जनवरी को। यदि हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं इनका नाम क्या है, MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन आर्मी इसका मोटो क्या है, तो ये है सर्विस बिफोर सेल्फ। और देखिए एक न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो कि फरवरी 2020 में आई थी, यानी कि लास्ट ईयर आई थी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इंडियन आर्मी के जो मेजर हैं इनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा। तो मेजर अनूप मिश्रा इनके द्वारा एक बुलेट प्रूफ हेलमेट डेवलप किया गया था। और ऐसी न्यूज़ भी आई थी उस टाइम कि ये जो बुलेट प्रूफ हेलमेट डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ये दुनिया में ऐसा पहला हेलमेट होगा जो कि 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को रोक सकता है। और यही डेवलप किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 जनवरी को मनाया गया है नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और 9 जनवरी को क्या मनाया गया है, प्रवासी भारतीय दिवस। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम ये किस राज्य में पाया गया है, तो देखिए कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हाल ही में कर्नाटक में लिथियम की खोज की गई है। और अब ये जो दुर्लभ धातु है वेनेडियम, इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तमांग और डेपो क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। यदि हम बात करें वेनेडियम की, तो ये एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है V। और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या ये है 23। तो वेनेडियम का उपयोग मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योग में एक मिश्र धातु के रूप में, और एरोस्पेस उद्योग में प्रयोग होने वाली टाइटेनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु को स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इससे रिलेटेड यदि आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना चाहें तो वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार ये किस देश में है, ये है चाइना में, इसके बाद रशिया, और इसके बाद स्थान आता है साउथ अफ्रीका का। और इसी वेनेडियम की खोज अभी हाल ही में की गई है अरुणाचल प्रदेश में। आप मैप में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा। लोकसभा सीटें आती हैं 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है A। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से जाना जाता है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का भी उद्घाटन, महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसे आप समझिएगा। देखिए 1 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए। और उस समय जब इन पर महाभियोग चलाया गया था तब ये अमेरिकी इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने थे। इनसे पहले 2 कौन थे, 1968 में ये महाभियोग चलाया गया था एंड्रयू जॉनसन के ऊपर। इसके बाद 1998 में बिल क्लिंटन, इन पर महाभियोग चलाया गया था। तीसरे राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा अमेरिका में जो माहौल है, तो देखिए प्रतिनिधि सभा द्वारा कैपिटल हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर औपचारिक रूप से विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार, ध्यान दीजिए, दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। क्योंकि पहली बार महाभियोग ये तो लास्ट ईयर ही चलाया गया था और अब दूसरी बार चलाया गया है। तो यदि हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये अमेरिका के कौन से क्रम के प्रेसिडेंट हैं, 45वें। 44वें हैं बराक ओबामा, और अभी हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं जो बिडेन। भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। आप मैप में देख सकते हैं US की लोकेशन, इसी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। अच्छा मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि जो बिडेन है और कमला हैरिस, इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इसके अलावा भारत और US के बीच 3 एक्सरसाइज होती हैं, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया।
नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है? रॉकी। जबकि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। आप लोगों ने 5 ग्रेट लेक के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि स्थित है यूएस में ही। ये 5 ग्रेट लेक कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, जिसमें कि इन 5 में से एकमात्र मिशिगन लेक है जो कि पूरी तरह से स्थित है यूएस में। बाकी जो लेक हैं ये कनाडा के साथ सीमा शेयर करती हैं। हाल ही में पुर्तगाल में भारत के अगले राजदूत यानी कि अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पुर्तगाल में भारत के अगले राजदूत ये बन गए हैं मनीष चौहान। तो सबसे पहले आप यूरोप मैप में देख सकते हैं पुर्तगाल की लोकेशन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो ये है लिस्बन, करेंसी है यूरो, और यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? एंटोनियो कोस्टा। एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर भी हैं। ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से ही। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इबेरिया देश ये किसे कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं पुर्तगाल, और पुर्तगाल के जस्ट बगल में कुछ यहाँ पास है स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन यही कहलाते हैं इबेरिया कंट्री। आप ये भी देख सकते हैं कि पुर्तगाल के कुछ इस तरफ है अटलांटिक सी यानी कि अटलांटिक महासागर, और ये जो स्पेन है यूरोप महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल संधि, जिसके थ्रू यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो तरनजीत सिंह सिंधु ये हैं अमेरिका में भारत के राजदूत। विनय मोहन क्वात्रा, इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही नेपाल में भारत के अगले राजदूत के रूप में की गई। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो वीरेंद्र कुमार पॉल है, इनकी नियुक्ति सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में की गई है। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किन शहरों के बीच की गई है? तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने रोड में टैक्सी का आनंद लिया होगा, लेकिन ये जो देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा में। हिसार से चंडीगढ़ तक इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। और ये जो टैक्सी है ये टैक्सी मात्र 40 मिनट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। तो फिलहाल तो इसे केवल यहाँ शुरू किया गया है, इसके बाद इसे जल्द ही हिसार के अन्य रूटों पर भी शुरू किया जाएगा, जिससे कि समय की भी बचत हो सकेगी। तो देश की पहली एयर टैक्सी, इसकी शुरुआत हिसार से चंडीगढ़ तक की गई है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, भारत की जो पहली किसान रेल है ये नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक चलाई गई है। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केरल के कोच्चि से मंगलुरु, जो कि कर्नाटक के पास है, तो कोच्चि से मंगलुरु तक के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। जबकि अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर मालगाड़ी ये चलाई गई रेवाड़ी से लेकर के मदार तक के लिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसे कौन लॉन्च करेगा? तो ये जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है इसे लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है शक्तिशाली रॉकेट, मतलब कि आप लोग ये सोचिए कि कोई भी रॉकेट कितना पावरफुल है या कितना भी शक्तिशाली है, इसका अंदाज़ा किन बातों से लगाया जाता है? पहला तो ये कि उस रॉकेट की गति कितनी है, मतलब कि उस रॉकेट की स्पीड कितनी है। दूसरा होता है कि वह जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष में अपने साथ कितना सामान कैरी करके ले जा सकता है। इन दो बातों से पता चल सकता है कि वह रॉकेट कितना शक्तिशाली है। तो पहले हमने बात की है गति की, तो ये जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसकी गति होगी 17,000 मील प्रति घंटे। और दूसरी हमने बात की है कि ये अपने साथ कितना सामान ले जा सकता है, तो ये अपने साथ 24 टन सामान ले जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल नासा कहाँ करेगा? तो आप लोगों ने आर्टेमिस मिशन के बारे में सुना होगा जो कि नासा से ही रिलेटेड है। तो देखिए, ये जो आर्टेमिस मिशन है जो कि लॉन्च होने वाला है 2024 में, नासा के द्वारा ही इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार महिला को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। तो इसी आर्टेमिस मिशन में इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। अच्छा, एक एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो नासा है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च कर रहा है,
इसके पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ये किस देश का था? तो ये भी अमेरिका का ही था। इसका नाम है सैटर्न 5। आप लोगों ने अमेरिका के एक चंद्र मिशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है अपोलो मिशन। तो अपोलो मिशन में सैटर्न 5 को भेजा गया था, लेकिन अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ये बनने जा रहा है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसे कि लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डी। आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी, ये दिल की बीमारी के चलते कुछ समय से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसके कारण आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर ये शामिल हुए हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष और सेक्रेटरी ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए, जो चेतन शर्मा है इन्हें भी हाल ही में भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर समिति में भी शामिल किया गया है। और चेतन शर्मा ये कौन है? तो ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने 1987 में हैट्रिक ली थी। अब यदि हम बात करें आईसीसी के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं मनु साहनी। हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, एक न्यूज़ है जो कि अक्टूबर 2020 में आई थी। किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम है सोरोनबाई जेनेबकोव। तो प्रदर्शनकारियों के द्वारा इन्हें हटाए जाने की मांग काफ़ी तेज हुई थी किर्गिस्तान में, जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और अब किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं सदर जापारोव। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं किर्गिस्तान की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है बिस्केक। करेंसी तो ये है किर्गिस्तानी सोम। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये क्या है? कैस्पियन सी। और एशिया और यूरोप ये इसी कैस्पियन सी, यूराल पर्वत, इन सभी के थ्रू अलग होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था। यहाँ से लग जाता है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, और इधर से शुरू होता है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जेन कॉस्टिक्स ये कुछ समय पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जोको विडोडो ये इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। जबकि जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और इस वर्ष का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी ही शामिल होने वाले हैं। हाल ही में जारी किए गए ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट में कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर रही है? तो ये जो ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, इसमें भारत की तरफ से टॉप पर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन इन 500 कंपनियों की लिस्ट में इसकी रैंकिंग है 54। भारत की तरफ से टॉप पर है रिलायंस, दूसरे स्थान पर है टीसीएस, तीसरे स्थान पर एचडीएफसी और चौथे स्थान पर रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये तो हुई भारत की तरफ से टॉप 4 कंपनियां। यदि हम बात करें इन 500 कंपनियों की, तो इस 500 कंपनियों में कौन टॉप पर रहा है? तो पहले स्थान पर है एप्पल इंक, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर रहा है अमेजॉन। तो पूरे वर्ल्ड में कौन टॉप पर है और भारत की तरफ से कौन टॉप पर है, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। साथ ही एक एडिशनल जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, ये जो 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, इन 500 में सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं यूएसए की। इन 500 कंपनियों में यूएसए की 242 कंपनियां शामिल है। इसी के साथ ये है पहले स्थान पर, मतलब कि ये ऐसा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनियां इसमें शामिल है। फिर दूसरे स्थान पर नाम आता है चाइना का, इसकी 51 कंपनियां शामिल है। तीसरे स्थान पर है जापान, जापान की इसमें कुल 30 कंपनियां शामिल है। और इसमें भारत की क्या रैंकिंग है? तो देखिए, अपने देश भारत की तरफ से इन 500 कंपनियों की लिस्ट में कुल 11 कंपनियां शामिल हैं, मतलब कि भारत इसमें है 10वें स्थान पर। हाल ही में किस देश ने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैम्पून टैक्स को समाप्त कर दिया है? या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चे में रहा टैम्पून टैक्स ये किस देश से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है ब्रिटेन से। अब इसे आप समझिएगा
देखिए ब्रिटेन में सैनिटरी पैड्स पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया गया है। टैक्स हटाया गया है कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ब्रिटेन में जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए ये कंपनियां 20 रुपये में रिलीज़ करती है कंपनी से, लेकिन ये मार्केट तक आते आते इसका प्राइस 30 से 40 रुपये या 30 से 35 रुपये तक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ये एक्स्ट्रा टैक्स है, ये सरकार को पे किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा जिन्होंने इस प्रोडक्ट का उत्पादन किया है। तो ये जो टैम्पोन टैक्स है जो कि इन सैनिटरी पैड्स पर या जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है इन पर ये जो टैक्स लगता था, इसे ब्रिटेन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि ब्रिटेन के द्वारा 5% वैट, वैट कहने का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, इसे हटा दिया गया है। तो ये तो बात हुई ब्रिटेन की। अपने देश भारत की क्या स्थिति है? तो देखिए भारत में अच्छी स्थिति है। भारत में वैसे भी सैनिटरी पैड पर सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेती है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा देश है जहाँ पर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लिया जाता। कनाडा भी एक ऐसा देश है। और अब ब्रिटेन ने भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर किसी भी तरह से टैक्स लेने से इनकार कर दिया है, मतलब कि इसे समाप्त कर दिया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा फ्री में देने की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।